हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है पराई माँ के संस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। राकेश अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसीलिए बात बात पर राकेश अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राकेश पिता के कई बार समझाने पर भी उनकी बात को नज़रअंदाज कर देता और कहता, पिताजी, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। राकेश की पत्नी नंदिनी भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसीलिए वो भी घर की गृहस्थी में खूब रम गई थी। राकेश की नौकरी अच्छी थी तो उसके दोस्त भी उसी हिसाब से मॉडर्न थे। राकेश कई बार अपनी पत्नी नंदिनी को पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, लेकिन नंदिनी मना कर देती। राकेश कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे सुख के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हुई हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और नंदिनी कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ। आज अचानक से राकेश के पिता आईसीयू में एडमिट हुए थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कई पर्चियों के साथ 3 लाख का बिल भी पकड़ा दिया। अब 1 लाख का बिल तो राकेश ने पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वो बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। राकेश ने कई दोस्तों को फ़ोन किया और उनसे मदद मांगी, मगर किसी ने कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। राकेश की आंखों में आंसू थे, वो उदास था। तभी नंदिनी खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, पिताजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो, खाना खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है। मैं यहाँ पिताजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिन दोस्तों के साथ आप पार्टियां करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद करने के लिए आता है। अब राकेश खामोश और सूनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था। फिर पत्नी नंदिनी से कहने लगा, सब ने मना कर दिया, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। नंदिनी, आज पता चला है कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। तभी नंदिनी ने कहा, इसी दिन के लिए तो बचाने को माँ और पिताजी कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कितने रुपए जमा कराने हैं? राकेश बोला, नंदिनी, चिंता कैसे ना करूं। नंदिनी बोली, आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। राकेश ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नंदिनी बोली, आप जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो मैंने संभाल कर रखे थे। माँ जी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि यहाँ 3 लाख रुपए जमा करने हैं। 2 लाख रुपए तो मेरे पास हैं, बाकी के 1 लाख रुपए मैंने मेरे भाई से मंगवा लिए हैं। खाने के टिफ़िन में केवल एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। नंदिनी ने थैला टिफ़िन सहित राकेश के हाथों में थमा दिया। राकेश बोल पड़ा, नंदिनी, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही संस्कार काम आए हैं। सामने बैठी राकेश की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्हें आज खुद के नहीं बल्कि एक पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों,
अगर आप सभी को हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।